हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है पीछे। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी को लेकर कि एग्ज़ाम कब होगा और तारीख क्या रहने वाली है, कब तक। तो सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट कौन से कितने नंबर का होता है, सारी चीज़ों की हम संपूर्ण तरीके जानकारी है वो इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। और ये डिप्लोमा है एक तरीके का, बाकी सब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए। तो बढ़ते हैं आपके पहले सवाल की ओर कि बीएसटीसी 2026 यानी बीएसटीसी है क्या। हम इसे बीएसटीसी भी कह सकते हैं, हम इसे प्री डीएलएड भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है। आज से पहले बीएसटीसी कहते थे और अभी इसको प्री डीएलएड भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये दोनों कह सकते हैं, ये एक तरीके का डिप्लोमा होता है जिसके अंदर आपको 2 साल की कॉलेज मिलती है, ग्रेजुएशन। और कॉलेज पूरी करने के बाद है वो आपको रीट, बाकी वो रीट प्री मेंस वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और फिर आप एक कम उम्र के अंदर है वो टीचर बन सकते हो। इसके लिए आप बीएसटीसी है वो कर सकते हो। तो इसके अंदर पहला सवाल है कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो अभी तक की जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 28 फरवरी तक है, कि 28 फरवरी तक है वो सभी के आपके फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। हालांकि पहले इसकी तारीख 31 जनवरी तक थी और अब इसको बढ़ा करके 28 फरवरी कर दी है। और इसमें अब की बार जो 12th के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी 2 बार तारीख चेंज होने का सामने कारण यही दिखाया गया है कि काफ़ी जो विद्यार्थी थे उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, काफ़ी कम विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, इसलिए थोड़ी तारीख को है वो आगे बढ़ाया गया। और एग्ज़ाम कब होगा ये अभी तक तारीख इसकी आई नहीं है, मतलब ऑफिशियल कोई अपडेट इसके बारे में नहीं आया है। फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हमेशा कब होता है फॉर्म, कब उसके फॉर्म भरे जाते हैं, कब तक एग्ज़ाम हो जाता है रिजल्ट के बाद, मतलब बच्चों को कितना समय मिलता है इसको पढ़ने के लिए। इन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो पीछे वाले सेक्शन को लेकर हम देखें कि पीछे जितने भी सालों में किस प्रकार एग्ज़ाम हुआ है, कब तक हुआ है, तो उसके अनुसार तो आपके एग्ज़ाम है वो मई तक होंगे। मतलब आप कह सकते हो अभी फरवरी एंड हो रहा है, मतलब मार्च, अप्रैल और मई, अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक या मई के पहले सप्ताह तक आपके एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। और हो सकता है कि अगर फॉर्म की डेट एक बार और आगे बढ़ा दी जाए तो आपके फिर थोड़ा और आपको ज़्यादा समय मिलेगा। हालांकि 4 तारीख तक बच्चों के हैं, 4 या 10 तारीख तक मान सकते हो बच्चों के जो 12th क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, सारों के 10 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के 1 या 1.5 महीने के बाद ही आपके एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख से आपके पेपर ख़त्म, 4 या 10 तारीख तक आपके सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो तुरंत ही आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग आपको 2 महीने मिल सकता है, 1.5-2 महीने आपको एग्ज़ाम के मिल सकते हैं। तो आप अप्रैल के लास्ट सप्ताह या मई के पहले सप्ताह को मानकर चले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ तक। और यह भी आपका एक क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, देखो फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये बता दिया, 28 फरवरी तक। इसमें आप लिख सकते हो 28 फरवरी, 28 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और फॉर्म के अंदर आपको एक नई अपडेट देखने को मिली है कि जो 12th क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी अभी 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके जो 12th के जो रोल नंबर है वो 28 फरवरी तक आपने जो फॉर्म भरवाया था
उसके अंदर ये ऐड करने आपको एक छोटी सी अपडेट ये भी आई है। और जिन्होंने भी फॉर्म भरवाते समय जो नंबर दिए थे ई मित्र वाले को, जो उसके आपके फ़ोन में उसमें डाले हैं, तो उन नंबरों पर ही आपका मैसेज है वो आ गया है। और वहाँ आप ये वापस ई मित्र जाके आपको अपने जो 12th के रोल नंबर है वो अपने फॉर्म में ऐड करवाने हैं, मतलब फॉर्म में एक तरीके से थोड़ा अपडेट करवाना है। ठीक है। और एग्ज़ाम कब होगा ये जानकारी आपको मिल चुकी है। इसमें आप लिख सकते हो अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट, यहाँ तक आपके ये होने की पूरी संभावना है। और बाकी हम कह नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट आई नहीं है। और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो इसमें जो 12वीं में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी और जिन्होंने 12वीं कर ली है वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसमें एज वेज का कोई लफड़ा नहीं है। और कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं या कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कितने कितने या कितने मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है, तो ये पूरी जानकारी मैं दे दूं आपको। तो बेसिकली इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो डिप्लोमा है आप संस्कृत में भी कर सकते हो और सामान्य में भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर 11th-12th के अंदर अगर आपकी संस्कृत थी तो ये आप संस्कृत में कर सकते हो, और वरना आपको सामान्य मतलब हिंदी कह सकते हैं उसमें करना है। और अगर आप आगे बात करें कि कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसके अंदर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक है, ये वीडियो मैंने पहले बना रखा है। ठीक है, तो मेरे ही चैनल पर आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी, उसके अंदर जाके आप देख लेना। अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, कौन से होते हैं वो भी बता दूं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनकी पूरी जो डिटेल है वो एक और वीडियो है उसके अंदर भी मैंने बता रखा है। तो बाकी वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट है। एक है रीजनिंग, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक है आपके इंग्लिश, और एक है हिंदी। ठीक है, हो गए। पहले आपको इंग्लिश और संस्कृत में से एक विषय चूज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको केवल अगर आपके संस्कृत है तो आपके संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आपके 11th-12th में संस्कृत नहीं थी तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, संस्कृत के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या अगर पेपर में हो तो वो आपको करने नहीं है। आपके जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ही आपको क्वेश्चन है वो करने हैं। तो इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि कह सकते हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश और संस्कृत इनके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से एक जीके का वो छूट गया आपके, और 50 नंबर का आपके जीके और आता है। तो ये हो गए 150, और 20 या इसमें से करके, और 30 और 20 ये 50 हो गए। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए। टोटल ये आपके हो गए 200, और माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और प्रत्येक आपके सही क्वेश्चन है तो प्रत्येक आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, और गलत होता है तो आपके 1 नंबर कट जाता है इस तरीके से, या कुछ नहीं गलत होता है तो 3 ही कटते हैं। तो ये आपके पूरा सिस्टम है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 600 नंबर का पेपर होता है।
क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 300 का होगा, तो 200 इंटू 300 की आपकी टोटल है वो 600 नंबरों का एग्ज़ाम होता है। और उसमें भी अब की बार एक नया लफड़ा आया है। इसमें भी आपके क्या होता है कि अगर आपके 400 से मतलब कॉलेज भी आपको तब मिलती है जब आपके 450 से भी ऊपर हो, 450 या 500 तक आपके नंबर हो, तो तब आपको कॉलेज मिल जाती है। वो भी अपने आसपास के एरिया में। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी 450 क्रॉस ही आने चाहिए आपके नंबर, 500 तक आपका सिलेक्शन पक्का है। वहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक इसमें अपने नॉर्मलाइजेशन जैसा एक कुछ पंगा है, वो छूट गया अपने पीछे। तो इसमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में कि आपके 2 पारियों में पेपर होता है। फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में, 2 पारी में आपके पेपर करवाए जाते हैं। उसके अंदर एक पारी के अंदर पेपर हार्ड होता है, एक पारी के अंदर पेपर इजी होता है। ठीक है, तो उन दोनों पारियों के जो पेपर हैं उनको नॉर्मल करने के लिए, मतलब एक जैसा करने के लिए विद्यार्थी के कभी कभी 50 तक नंबर काटे जा सकते हैं, या जिस पारी में हार्ड पेपर था उनको 50 नंबर दे दिए जाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है 50 या 10 से लेकर या 20 से लेकर 50 तक नंबर मिल जाते हैं। और अगर आपके पारी का पेपर इजी था तो आपके 20 से 50 नंबर कट जाते हैं। पिछली बार काफ़ी बच्चों के 50 तक नंबर कटे थे और वो सिलेक्शन से हाथ धो बैठे थे। तो इसलिए आपको अब की बार जो टारगेट लेकर चलना है और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से लेकर चलना है, लगभग 500 का आपको टारगेट लेकर चलना है, ताकि आप इसमें न फंसो। अगर आपके इजी हो तो फ़ायदा है ही, अगर हार्ड भी होगा तो भी आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर 30 40 50 नंबर कट भी जाएंगे तो भी आपके 450 से अप्रोक्स आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। और बाकी तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। 12th के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए भी सबको ऑल द बेस्ट। और आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए अच्छे गए होंगे, वो भी लिख देना कि कौन से में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी थोड़ी बता देना। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम पूरी रीजनिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। पहले टॉपिक से लेकर लास्ट 21 टॉपिक तक हम दिन का एक मतलब 2 दिनों में एक टॉपिक क्लियर करेंगे। और जिसको भी जहाँ पर भी कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना। और बाकी और इसकी ज़्यादा डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो भी बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट सबको।